नमस्कार, राम राम सभी साथियों। अगर आप सोने के आभूषण बना रहे हैं और सोना प्योर है कि नहीं, इसको लेकर काफी सारे ऐसे केसेस आ गए हैं जिससे जिस प्रकार से अपन सोना खरीदते समय अपन ये प्योरिटी है इससे अपन पूरा फेथफुल नहीं हो पाते हैं। तो आजकल ऐसा जिसके सोने को लेकर जिस तरह डिजिटल अरेस्ट होता है उसको लेकर भी अब ज्यादातर जो फ्रॉड करने वाले हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो उसकी पड़ताल करने के लिए विशेषकर अगर बात कर लेते हैं मारवाड़ की, राजस्थान की और नागौर जिले की बात कर लें तो यहाँ मारवाड़ का मायरा देश नहीं विदेशों में फेमस होता है। यहाँ पे अपने शादी ब्याह अन्य जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं सोने के आभूषणों का बढ़ चढ़कर देन लेन होता है। तो जिस प्रकार के सोने का महत्व है तो उसके लिए सोना सही है कि नहीं है, सोना किस प्रकार से हॉलमार्क होता है, क्या हॉलमार्क से जो कार्ड में क्यूआर कोड देते हैं क्या वो सोना सही है। क्योंकि अपन जो सोना जब खरीदते हैं तब कहते हैं कि 92 टंच का है, 22 कैरेट का है। जब कभी वापस उसको दूसरा बनाना होता है उसी सोने को, या कभी ऐसी स्थिति आ जाती है उसको बेच के कोई नया सोना लेना पड़ता है, उस समय अपन को उसके सही दाम नहीं मिल पाते। इसकी वजह क्या है, किस प्रकार से इसके पीछे के राज छुपे हुए हैं, इस पे तमाम सारी जांच करने के लिए हम मेड़ता सिटी के श्री राम ज्वेलर्स पे आए हैं। इसकी पड़ताल करेंगे। आजकल जिस प्रकार से जो सरकार द्वारा भी इस पे नकेल कसने के लिए कई सारे से उपक्रम तैयार किए गए हैं जिससे पता चल पाए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं। उसमें भी एक इस तरह का यूनिक नंबर दिया गया है जिससे पूरी जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल पे एक क्लिक पे पता कर सकते हैं। तो आइए हम आज पूरी पड़ताल सोने के आभूषणों को लेकर करते हैं। श्री राम ज्वेलर्स से भैया जुड़ेंगे। नमस्कार भैया, आपका नाम और थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। पहले मैं स्वर्णकार नरेंद्र भामा, मेड़ता सिटी, जसनगर। और तो अब हमारा जी सबसे पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से सोने का तो मारवाड़ में तो बहुत लेन देन होता ही है, सोने का बहुत महत्व है। तो सोने के आभूषणों को लेकर किस प्रकार से ग्राहक है सेटिस्फाई हो जाए कि उसका सोना है वो प्योर है और शुद्ध है। गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है BIS केयर नाम से, और उसमें सिर्फ 6 डिजिट नंबर देती है गवर्नमेंट। हर आइटम के 6 डिजिट नंबर देती है। विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ये आइटम आपका हॉलमार्क है कि नहीं है, 91.7% है कि नहीं, या फिर जितना कैरेट का हॉलमार्क लगा है उतने कैरेट का है कि नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप आइए, आपको अगर आप भी सोने का, क्योंकि आजकल हर इंसान है कहीं ना कहीं जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना सोना तो हर कोई रखता है, खरीदता है। तो आपको बताएं आप अपने मोबाइल पे एक क्लिक से किस प्रकार से अपने सोने को परख सकते हैं कि सोना कहां से बना है, कितने कैरेट का बना है, कितने टन से उसमें है, कौन लाइसेंसदारी है उसको बना के दिया है, उसकी वैधता किस प्रकार से, कब उसका हॉलमार्क बना है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से जांच कर सकते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है उसमें जाना है आपको प्ले स्टोर में, वहाँ पे सर्च करना है BIS ऐप। ये आप देखें BIS केयर, ये ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार का ये लोगो होगा BIS केयर। इसको आप, ये ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के सबसे ऊपर आएगा वेरीफाई HUID, ये तो ज्वेलरी का सबसे ऊपर ही है। फिर अपन यहाँ एक टेवटा लेंगे। ये अंदर आप देख रहे हैं बारीकी से HUID लिखा हुआ है, तो अब इसको लेंस से भी देखना पड़ता है। इसमें अपना HUID डालेंगे भैया, एक बार इसमें एंटर कीजिए। ये इसमें इसका HUID नंबर डाल रहे हैं, ये देखिए नंबर इसमें एंटर किए जा रहे हैं। इसके बाद सर्च दबाना है आपको। सर्च दबाने के बाद ये देखिए पूरी डिटेल है आ गई है, दुकानदार का जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये जिस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से इनको लाइसेंस दिया जाता है, लाइसेंस नंबर है, और ये हॉलमार्क किसने दिया, जैसे राधिका, ये भी सरकार का एक अनुकंप है, उसकी तरफ से इनको दिया गया है। उसके बाद ये देख रहे हैं उनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आर्टिकल कौन सा है, टेवटा दिया हुआ है, और डेट ऑफ हॉलमार्क की तारीख दे रखी 22/3/2024, और ये प्योरिटी दे रखी 22 कैरेट है और 91.60 टन का है। तो इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल में इस ऐप के जरिए ये तय कर सकते हैं कि आपका सोना कितना टन है, कितना खरा है। तो अभी आपने देखा था कि किस प्रकार से आपने एक क्लिक पर उसका 6 डिजिट का जो कोड है वो कोड डालकर आपने पता कर लिया कि आपका सोना कहां से बना हुआ है, कितना टन है, कितने कैरेट का है। तमाम सारी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। और कहीं पे भी सोना खरीदने जाए तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। भामा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से ग्राहक है कोई अपन, अब इस बेल्ट की बात कर ले, नागौर की किसान बेल्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो उनको किस प्रकार से जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि ये जिस प्रकार का लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस है, क्या सभी स्वर्णकारों के पास जो सोने चांदी का काम करते सबके पास अवेलेबल है? देखिए, इसमें हॉलमार्क का लाइसेंस होना आवश्यक है जी। और मेरे हिसाब से अब काफ़ी लोग जागरूक हैं, ज्वेलर्स भी जागरूक हैं, उन्होंने भी लाइसेंस लिए हैं।
मैं कहता हूँ सोना कहीं से भी लें आप, ये नहीं कहता श्री राम ज्वेलर से लें, कहीं से भी ले, BIS HUID हॉलमार्क देख के ले। अगर 6 डिजिट उस पर लगे हैं और BIS की ऐप में जांच हो रही है तो आप उसको कहीं भी दे सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपको गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक लोन देगी आपको 10 मिनट के अंदर। अच्छा, उसकी शुद्धता पता चलेगी तो? शुद्धता पता चलते ही आपको 10 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा आपको। अच्छा भगवान साहब, अब जिस प्रकार से ज्यादातर चलन हो रहा है, ग्रामीण परिवेश आता है तो ऐसा सुनने मिलता है कि मैं सोना करा के लाया, वहां से एक आरसी की तरफ से कार्ड बना के दिया, उसमें QR कोड, उसकी क्या सच्चाई है? नहीं 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 नहीं, कार्ड आर्ट पे आप विश्वास ना करें। कार्ड तो फोटो स्टेट कहीं से भी मिल जाएगा आपको। कार्ड, ये सब कार्ड फर्जी हैं, फोटो स्टेट वगैरह कहीं से भी मिल जाएगा, ऐसे ही अलॉट होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। आइए आपको चलकर बताते हैं कि इस कार्ड में जो QR कोड बना है, QR कोड स्कैन करने के बाद क्या निकलता है, किस प्रकार से कार्ड में जो QR कोड है उसकी क्या सच्चाई है। हॉलमार्क का जो कार्ड दिया गया है, डिजिटल कार्ड है, स्मार्ट कार्ड कह सकते हैं, इस पे QR कार्ड दिया गया है। इसमें आपको लाइव टेस्ट करके बताते हैं आखिर इस QR कोड से क्या खुलता है। एक बार भैया इसको स्कैन कीजिए गूगल पे, ये देखिए गूगल पे इसको स्कैन किया जा रहा है QR कोड को। देखें इस वेबसाइट में क्या खुलता है, ये देखिए आप, ये देखिए कुछ भी नहीं है इस QR कोड में। तो आप इससे जागरूक जरूर हैं, अन्य लोगों तो भी बताइए। आप जिस प्रकार से आप सोने की शुद्धता है तो भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त ऐप है उस पे ही HUID नंबर वाला सोना ही खरीदे। तो अभी आपने देख लिया होगा कि हमने इसके कार्ड का जो QR कोड है इसको स्कैन करने के बाद कुछ भी किसी प्रकार की जानकारी आपके गूगल पे नहीं आई है। तो जिस प्रकार से जो कार्ड आपको दिया जा रहा है जिसमें एक QR कोड दिया जा रहा है तो उस पे किसी प्रकार की भारत सरकार भी इस पे ऐसा सुनने में आया कि किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि इस जो कार्ड में QR कोड दिया है इसकी जिम्मेदारी होगी। जिस प्रकार से आपने ये कार्ड रखा है तो इसके पीछे वजह क्या है? अरे इसकी वजह ये है सर कि जैसे हमने ग्राहक को गहने बना के दिए जी, और ग्राहक गहने लेने के बाद बोलता है कार्ड कहाँ है इसका। अच्छा, वो मेंटेलिटी बन रखी है वो गांव में, या फिर मैं ये नहीं कहता किसी ने, व्यक्ति विशेष ने इसकी मेंटेलिटी बनाई है, लेकिन लोग छोटे दुकानदार सिर्फ एक कार्ड से उसको संतुष्ट कर देते हैं, ये आपका कार्ड बना के दे दिया। कार्ड की कोई मान्यता नहीं है, ना BIS उसको लॉन्च करती है। तो अब बात कर लेते हैं सोने की शुद्धता की। तो अमूमन जो जेवराती सोना होता है उसका कितना कैरेट का होता है, कितने टंच की जो अमूमन लोग इसको प्रेफर करते हैं? ज्यादातर जो गहना जो मारवाड़ में हम जो पहनते हैं रेगुलर जो यूज में आता है वो 22 कैरेट गोल्ड होता है, जिसकी शुद्धता होती है 91.60%। और जैसे छोटे आइटम होते हैं, फीनिया, बाणिया, लूंग, ऐसे रेडीमेड आइटम होते हैं वो 18 कैरेट 14 कैरेट के होते हैं। अपन जो भी आइटम बनाते हैं भले वह 18 कैरेट हो 22 हो वो बोल के देंगे, और जितना कैरेट होगा उतने कैरेट के ही पैसे लेंगे। अच्छा अच्छा, इसमें भी एक मार्केट में इस तरह का रूमर भी आता है कि जैसे प्रकार आप बता रहे हैं कि भाई आज की रेट की बात कर लेते 9,200 का रेट है 1 ग्राम का, तो कई लोग ऐसा भी होता है कि 55,000 58,000 तक भी लेते हैं। इसमें पीछे क्या जोल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सबके अपने अपने भाव हैं, लेकिन हम उसी भाव को फॉलो करते हैं जो जयपुर सराफा संघ एसोसिएशन डिसाइड करती है। सुबह 12 से 1 बजे के बीच खोलती है, वो एसोसिएशन भाव खोलती है अपने, वही भाव हम यहाँ ग्राहक का लगाते हैं, अलग से कोई अपने भाव नहीं लगाते। अच्छा, आपका साहब तो इन बातों से ये निकल के आया है कि आप अगर 91.6 टन देंगे तो पैसे उतले के लेंगे, ना कि 94 के लेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जितना कैरेट माल बेच रहे हैं उतने कैरेट के ही पैसे ग्राहक से ले रहे हैं, अलग से मजूरी ले रहे हैं, लेकिन कैरेट में ये नहीं कि 22 कैरेट का माल दे रहे हैं 24 के पैसे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिस प्रकार से बात कर लेते हैं आपसे या किसी भी दुकानदार से जिसके पास ये लाइसेंस है और HUID जो नंबर उस पे हॉलमार्क नंबर जो 6 डिजिट दे रखा है, आपने 22 कैरेट का 91.6 टन का दिया है, तो वो कितने साल, 10 साल 20 साल में अगर वापस रीसेल करेगा तो उसको उसी रेट के भाव देंगे आप? आइटम पे जो BIS का जो लोगो लगा है, 6 डिजिट नंबर लगे हैं, वो आपके कभी भी इरेज नहीं होने वाले, हमेशा वहीं रहेंगे नंबर जहाँ लगे हैं। आइटम आपने 5 साल 10 साल 20 साल भी यूज कर लिया, ऑल इंडिया वैलिड रहेगा। आप कहीं भी जाके देंगे तो जितनी उसके ऊपर शुद्धता लिखी है उतने में आपके पैसे मिलेंगे। अच्छा, किसी दुकान से लिया कहीं पे भी अगर आप तो कहीं भी दो, मुझसे लिया, कहीं और दे दिया, कहीं और से लिया हुआ HUID लगा हुआ मेरे को दे दिया तो भी मैं दूंगा आपको। अच्छा, तो आजकल जो अमूमन देखते हैं कि हॉलमार्क लगा के उसकी शुद्धता की वो जिस प्रकार क्या जाता है कि हॉलमार्क लगा दिया, तो हॉलमार्क की जगह HUID नंबर है वो भारत सरकार की तरफ से आप तो कहीं से भी गहना ले लो, HUID ले लो, विथ GST बिल ले लो, वो आइटम आप कहीं भी दोगे ना तो आपके पैसे पूरे मिलेंगे। आपको जितने कैरेट है उतने कैरेट के पैसे मिलेंगे आपको,
कई मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है कि आपने मुझसे आइटम लिया है मुझे को ही वापस देना है, आप कहीं भी दे सकते हैं। तो और दूसरी बात कर लेते हैं, अगर HUID की नंबर की जो BI से भारत सरकार की जो मानक ब्यूरो है उसकी तरफ से इसका सारे प्रोडक्ट, इसमें सोना नहीं है, जितने भी आप उत्पाद काम लेते हैं पानी की बोतल तक की उसमें जांच कर सकते हैं, उसमें कितनी शुद्धता है, कितनी प्योरिटी है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन उसका मार्केटिंग कर रहा है, तमाम सारी जानकारी उसके मिल जाएगी। और जिस प्रकार से बात कर लेते हैं, आपने GST बिल की बात की कि एक मारवाड़ी में कहावत है कि वे सस्ता रहोगे बार बार, महंगा एक बार होता है। तो वो किसान या कोई भी ग्राहक है वो कम पैसे में चक्कर में बिल नहीं ले पाते हैं और बाद में दिक्कत आती है उसको। गवर्नमेंट ने सोने चांदी पर सबसे कम GST लगाई है। अच्छा। 3%, मात्र 3% GST लगाई है सोने चांदी पर गवर्नमेंट ने। और लाख रुपए के पीछे 3,000 रुपए गिराई देने में बिल्कुल भी मतलब घबराता नहीं है। बिल्कुल बिल लेता है सर। 3,000 रुपए, लाख रुपए की चीज ले रहा है, 3,000 देते हैं, उसको बिल्कुल भी जोर नहीं आता है सर। बस भ्रमित हो रखे हैं लोग जो बिल नहीं ले पा रहे हैं, या फिर छोटे मोटे कोई दूसरे दुकानदार जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप बिल क्यों ले रहे हो, मैं बैठा हूं ना। बैठा नहीं, आप तो आइटम वो लो, आप और कहीं भी दे तो उसके पैसे मिले आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम सारे वो सवाल भामा जी से हमने किए हैं, जिससे आप ये शुद्धता पहचान सकते हैं अपने मोबाइल से एक क्लिक पे। तो हम किसी ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं से ले, आप कहीं से भी सोने के आभूषण खरीदिए, लेकिन उसके बाद हॉलमार्क जो HUID के 6 डिजिट के नंबर है, 6 डिजिट के HUID नंबर के लें, बिल उनसे लें, ताकि आपको कितने भी साल बाद में अगर सोने से संबंधी किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। और विशेषकर बात निकल के आई है, जो कार्ड पे हॉलमार्क देके और QR कोड दिया जा रहा है उसकी प्रमाणिकता भारत सरकार के पास इसकी जिम्मेदारी नहीं है। का ऐप है भारतीय स्टैंडर्ड्स जो ब्यूरो है उसकी वेबसाइट पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक भेजिएगा जो सोना चांदी खरीदते हैं, क्योंकि आम आदमी सोना चांदी खरीदता है, पहनता है, देता है। तो आम आदमी के लिए वीडियो काम का है। अच्छी लगी जानकारी तो अन्य साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। हम इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके साथ एक बार पुनः हाजिर होंगे। जब तक जय जवान जय किसान।